लेकिन ये जो फंक्शन टूटेगा, टूटने वाली लिमिट कैसे होगी या वो कैसे निकाली जाएगी वो समझिए। सबसे पहले कैसे टूटेगा वो देखो। अब कितने इंटरवल्स में टूटेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो कितने इंटरवल में टूटेगा उसका ध्यान इस पर है कि आप इस गिवन एफ को, अब यहां पर मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, एफ को हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो है इंटीग्रेशन या कह सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। और ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मॉड एक्स का इंटीग्रेशन करना है -1 से 3 तक की लिमिट है। अब क्योंकि मॉड फंक्शन है तो ये तो कंफर्म है कि मॉड फंक्शन दो हिस्सों में टूटेगा। वो कैसे, देखो जरा ध्यान से। अगर मॉड एक्स को आप ओपन करें तो या तो मॉड एक्स पूरा पॉजिटिव हो जाएगा या तो वो पूरा नेगेटिव हो जाएगा। ये बात भी कंफर्म है कि अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और अगर नेगेटिव है तो पक्की बात है 0 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन ये जो फंक्शन टूटेगा, टूटने वाली लिमिट कैसे होगी या वो कैसे निकाली जाएगी वो समझिए। सबसे पहले कैसे टूटेगा वो देखो। अब कितने इंटरवल्स में टूटेगा ये भी देखना पड़ेगा। तो कितने इंटरवल में टूटेगा उसका ध्यान इस पर है कि आप इस गिवन एफ को, अब यहां पर मॉड लगाने का जरूरत नहीं है, एफ को 0 के बराबर रखिए। एफ आपका x से दिया है, x आ गया 0, तो लिमिट दो इंटरवल में टूटेगी। सर आपको कैसे पता कि दो में टूटेगी? तो देखो, सबसे पहला इंटरवल -1 जो हमेशा यहां आएगा, यहां पर कौन सी लिमिट आएगी जो आपने अभी निकाली है, 0 प्लस फिर ये वाला 0 एग्जैक्ट यहां पर, और अपर लिमिट क्या है 3। इसलिए मुझे पहले पता चल गया था कि यहां पर दो इंटरवल टूटेंगे। फिर समझ लो, -1 से 3 वो तो ऑलरेडी आपकी लिमिट गिवन है, वो यहां आ गई। अब आपको ढूंढना ये था, तो ये सेम ही होगा और वो निकलेगा कैसे, फंक्शन को 0 के बराबर रखकर। फंक्शन में x है, 0 रख दिया तो 0 ही आया, उन दोनों 0 को यहां रख दिया। अब आते हैं अपने मॉड वाले स्टेप पर। पॉजिटिव x कहां आएगा और नेगेटिव x कहां आएगा ये चेक करना है। तो उसके लिए क्या करो, यहां देखो 0 से 3 की कोई बीच की वैल्यू लो। ध्यान रखना 0 से 3 की कोई बीच की वैल्यू, तो 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, जो चॉइस हो ले लो। तो 2 ले लो। अब 2 अपने एफ में इंसर्ट करो। एफ आपका क्या है, एफ तो आपका x है, उसमें 2 इंसर्ट किया तो 2 तो पॉजिटिव रहा। तो गारंटी है कि 0 से 3 में आपका मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो पक्की बात है, अगर मॉड x का पॉजिटिव वैल्यू 0 से 3 में आएगा तो नेगेटिव वैल्यू पहले वाले में आएगा। ये लीजिए, आप कहो सर आपने तो पॉजिटिव वैल्यू देखकर चेक कर लिया, अगर मैं नेगेटिव चेक करता तो देख लो -1 से 0 के बीच में सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव वैल्यू को अगर आप अपने एफ में पुट करेंगे, जो कि x है, याद रखना मॉड x नहीं है वो x है, तो x में अगर आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो वो नेगेटिव ही तो रहेगा। तो पक्की बात है, देखो वो नेगेटिव ही आया। तो चेक आप वो करो या ये करो, वो चेक हो गया है, वो पॉजिटिव आ रहा है तो गारंटेड यह नेगेटिव ही आएगा। मान लो आपने पहले वाला चेक किया होता तो वहां नेगेटिव ही आ रहा है, तो वहां पक्की बात पॉजिटिव आता। तो दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, एक चेक कर लो, दूसरा वाला ऑल्टरनेट साइन रख दो, बस। अब क्या रह गया, अब तो इंटीग्रेट करना रह गया। तो i इज इक्वल टू -x का इंटीग्रेशन x² लिमिट -1 से 0 प्लस x का इंटीग्रेशन x² लिमिट 0 से 3। अगला स्टेप i इज इक्वल टू माइनस बाहर है, अब वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, अपर लिमिट x के अंदर माइनस लोअर लिमिट x के अंदर। ये जो 1/2 है इसे भी बाहर रखो, इसका कोई काम नहीं है। तो अपर लिमिट x के अंदर तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस, अब लोअर लिमिट रखो -1 का स्क्वायर, ये लीजिए, प्लस ये 1/2 फिर बाहर कर दो, फिर अपर लिमिट 3 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए क्या आएगा, तो i इज इक्वल टू -1/2। अब ये हो गया आपके पास 0, -1 का स्क्वायर इज +1, तो यहां आ गया -1 ब्रैकेट बंद प्लस 1/2 और ये आपके पास आ गया 9। अगला स्टेप देखिए, तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर है, माइनस अंदर भी है, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 9/2 दैट इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5। तो ये लीजिए, छोटा सा मॉडुलस का इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था, आंसर आ गया 5। हमने मॉडुलस के, ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन था, 2 नंबर की वेटेज का, इसमें 2 मॉड 3 मॉड वाले डिफरेंट लिमिट के साथ
बेहतरीन बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जो हमारी चैनल की इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जाके उसे चेक कर सकते हैं। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।